ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। आज दिनांक 14 जनवरी 2023 है और इस समय हम दिल्ली के रामनगर वार्ड पहाड़गंज में हमारे धानक समाज के चौधरी श्रीमान राजेंद्र इंदौरा जी के साथ हैं। और जिस प्रकार की जो चर्चा चल रही है इस समय पूरे देश के अंदर कि दिल्ली में समाज के लिए कोई भवन बनाया जाए, छात्रावास बनाया जाए, इसके बारे में वहाँ भी चर्चा हुई थी। जो दिल्ली के अंबेडकर भवन में एक धानक वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुई थी। उसमें प्रस्ताव रखा गया था कि कोई भवन दिल्ली में होना चाहिए और ये है भी बहुत ज़रूरी। और इस कार्य के लिए समाज के लोग ने चंदा भी दिया, पैसा भी इकट्ठा हुआ और भी पैसा देने के लिए तैयार है। और हरियाणा में जो हमारे समाज के मंत्री हैं अनूप धानक जी, उन्होंने घोषणा की थी हिसार में संत कबीर छात्रावास में कि अगर दिल्ली के लोग दिल्ली में ज़मीन खरीद कर कोई भवन या छात्रावास बनाते हैं तो वो उनको 1 करोड़ रुपये देंगे। और ये उनकी गारंटी भी है और ये बिल्कुल सच है। तो अब इसी सिलसिले में मैं जानना चाहूँगा जो इंदौरा जी बैठे हैं हमारे साथ कि जब हमारा पहाड़गंज में इतना विशाल प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसका एड्रेस है 6548 नबी करीम रामनगर बाबूराम सोलंकी मार्ग पहाड़गंज नई दिल्ली 55, जो कि बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीप है। पूरे इंडिया से लोग समाज के यहाँ आ सकते हैं और यहाँ रहने सहने की बहुत बड़ी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ भवन बनाया जा सकता है या कोचिंग सेंटर खोला जा सकता है, समाज के लिए ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है, शादी ब्याह के लिए बारात घर बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमारे समाज के बड़े बड़े बुजुर्गों ने, यहाँ तक जो हमारे भीष्म पितामह है धानक समाज के नारायण सिंह केसरी जी का भी बहुत लगाव है, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, और बाबूराम सोलंकी जी की यहाँ पर खून पसीना लगा हुआ है। तो इसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे, क्यों ना ये हनुमान मंदिर पर ही समाज के लोग मिलजुल कर मीटिंग करके सभा करके यहाँ पैसा लगाकर इसी मंदिर को बना जाए। हम इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारा प्राचीन हनुमान मंदिर है जो बहुत बड़ा बना हुआ है, 3 मंजिला इमारत है और 500 गज में बना हुआ है, तो लोग कहते हैं कि हमें जगह खरीदनी है, हम एक बहुत बड़ा भवन बनाएंगे। ये अम्बेडकर भवन में मीटिंग हुई है और KL धानक जी जो है 25 साल से अपनी संस्था चला रहे हैं और तमाम कई लोग चला रहे हैं। और लेकिन दिल्ली में इस कमी को हम आकृति हम बहुत ही इसके लिए चिंतित भी होते हैं कि दिल्ली शहर के लिए के अंदर हमारा कोई भी ऐसा भवन नहीं बना, तो कैसे इस काम को हम अंजाम देंगे, इस पर प्रकाश डालें। सबसे पहले तो और लक्ष्मण इंदौरा जी, आपने इस संदर्भ में जो बताया मुझे और जिस मंदिर की आपने चर्चा की है, 100 साल से पहले का भी शायद ये मंदिर ऐतिहासिक अपने समाज के पास है और शायद 500 गज के अंदर है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। मेंटेनेंस के अभाव में उस इतने विशाल मंदिर और इतने प्राचीन मंदिर का जो अभी हाल है वो जर्जर है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ मीटिंग हुई या हरियाणा में कुछ इस तरह के प्रपोजल है, मेरा तो आग्रह इतना सा है कि जो ऑलरेडी हमारे पास जगहें अवेलेबल हैं और जो हमारे बुजुर्गों ने 100 साल पहले से भी वो समाज को समर्पित कर रखे हैं, तो हम क्यों ना उनके ऊपर उनकी जो अभी अवस्था हो रही है उसको ठीक करें और उस जगह को आज के तरीके से डेवलप करें। इतनी बड़ी जगह जब ऑलरेडी है तो ये जो भी पैसा आपने कहा या जो भी उसके इस संदर्भ में इकट्ठा किया जा रहा है, आप इस पर लगाएं। मैं इस राय से बिल्कुल 100% सहमत हूँ और बड़े अच्छे विचार हैं। चौधरी साहब, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में समाज का सबसे बड़ा कबीर छात्रावास हरियाणा के हिसार में बना है, जो कई एकड़ में बना है, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं
और रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, जिसके संरक्षक चेयरमैन जोगीराम खोंडिया जी हैं और एक्स जो एसडीएम थे रोशन लाल जी अध्यक्ष हैं, वो चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह ये पूरे हिंदुस्तान के अलग राज्यों से बात आती है कि दिल्ली के लोग पीछे क्यों हैं, जबकि सब चीज में संपन्न है, कारोबार से, शिक्षा में, पैसे से, लेकिन उसके बावजूद भी हम भवन बनाने में असमर्थ क्यों हो रहे हैं। मैं काफ़ी अब चाय भी पीते रहेंगे, चाय में चर्चा हो रही है। धन्यवाद। मैं इस विषय में काफ़ी जो इवेंट्स हुए हैं और मैं वहाँ जाता रहता हूँ, इनवाइट करते हैं। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि हर बार एक मीटिंग सी होती है, अलग अलग विषयों पे भी होती है, लेकिन समाज का संगठन, समाज का विकास, इस विषय को जरूर कहा जाता है और मात्र कहा जाता है, उसके ऊपर काम करना, जमीनी तौर पे उस और चलना वो नहीं हुआ। सिर्फ एक मीटिंग में, भाषणों में इस तरह की शब्दावली यूज की जाती है। अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो क्या संभव नहीं है। और जो ऑलरेडी मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, जो आपने भी राय दी हनुमान मंदिर की, जो ऑलरेडी जगह वहीं से क्यों ना स्टार्ट करें। वो समाज की अपनी निजी संपत्ति है, अपनी निजी संपत्ति ऑलरेडी हमारे पास है। अब सवाल ये उठता है कि हम समाज के आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके उज्जवल भविष्य के लिए क्या, क्योंकि हमारा तो जैसे टाइम कटना था कट गया। अब जो समाज के बच्चे हैं उनको शिक्षित कैसे किया जाए, पढ़ाई लिखाई कैसे किया जाए और उनको कैसे कोचिंग दी जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, किस तरह से, क्योंकि जब तक इस तरह के कोचिंग सेंटर हमारे बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी संदर्भ में तो जो अभी हमने अपने हनुमान मंदिर की बात की है, या कुछ और भी जगहें होंगी, और जैसे कि आपके पास भी कुछ जगह है, वो टाइमिंग उसका भी यूज किया जा सकता है कंप्यूटर्स वगैरह के लिए। वो हमने तो वहाँ पे हमारे तो जो चौपाल पे है वो बना है, मंदिर बना दिया शीतला माता हमारे धाम समाज कुल देवी, और वहाँ पर लेडीज से आती है जब किसी की मृत्यु होती है। लेकिन हम इस समय जो हमारे पास सबसे बड़ी जगह दिल्ली शहर में है वो हनुमान मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका यूटिलाइज करना चाहिए समाज वो को। हो सकती है जो अभी आपने कहा कि भाई एक मिनी छात्रावास के रूप में, या कंप्यूटर शिक्षा के लिए, या जो भी समाज के यंग बच्चे हैं उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए, और छोटे छोटे जो कोर्स बनते हैं और जो जॉब ओरिएंटेड है, मैं कह रहा हूँ कि तुरंत वहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। मैं ये चौधरी साहब ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग लोग हमें ये कहते हैं कि दिल्ली वाले छात्रावास नहीं बना रहे हैं, भवन नहीं बना रहे हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है। कमजोरी क्या है, ईमानदारी से इस बारे में सिर्फ शब्द इस्तेमाल हुए और प्रयास नहीं हुए जो सच्चाई है। अब जैसे कि कई लोग अपनी अपनी संस्था चला रहे हैं, वो संस्था साल में एक बार मीटिंगें करते हैं, लेकिन साल भर तो फिर वहीं हम बैठ जाते हैं ढाके तीन बात। वास्तव में तो स्थिति यही है, जबकि कंटिन्यूटी जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल किसी भी 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए उसकी लगातार कंटिन्यूटी जारी रहती है, जब भी उस फिल्म सुपर हिट होती है। देखिए आपका जो ये प्रयास है बहुत ही बढ़िया है, और मैंने अपनी राय आपके सवाल के माध्यम से दी है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह की राय आप सभी लोगों से मिलकर बनाएं, और जिस तरह के भी आपके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रयास हो रहे हैं, मैं आपके साथ में तन मन धन से। एंड में आप एक समाज को, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू पूरे इंडिया में जाएगा समाज के बीच में, अंत में एक संदेश और देते हैं कि इस कार्य के लिए सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करें और हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर एक सार्वजनिक सभा करें और बैठ के सार्वजनिक रूप से इसका निश्चय करें, निर्णय लें इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। इस और आप इस ओर आगे बढ़े, और ये मैं आपको अपनी तरफ से अपना मैं समर्थन और इस विचार की प्रशंसा करते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका अपना निजी नहीं है। आपका प्रयास जो है, जो भी राय बनी है, या जो जैसे आपने कहा दिल्ली में कुछ ऐसी जगह नहीं है, फिर वही शब्द दोहराऊंगा, जगह है, आओ हम उसका एक तरह से पुनर्द्वार करके और उसका और अच्छे से विकास करके और इस्तेमाल में लेकर आए। आपका प्रयास बड़ा सार्थक है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत। इसके साथ ही हम दिल्ली के तमाम अपने समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि जितनी भी आप लोगों की संस्था अलग अलग बनी है वो सभी हमारे साथ आए
और हमारे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बाबूराम सोलंकी मार्ग पहाड़गंज में प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसको बनाने में सहयोग करें और वहीं अपने समाज का आशियाना बनाए, भवन बनाए, छात्रावास बनाए, कोचिंग सेंटर बनाए, जी। बारात घर बनाए और सभी लोग मिलजुल कर उसमें सहयोग करेंगे, पैसे देंगे, उसके लिए सभी तैयार हैं। और इसी जगह से पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम रोशन होगा और भारतवर्ष से आकर समाज के लोग यहीं रुकेंगे। ये हमारा एक अपना विचार है और इस पर सभी लोगों को सोचना चाहिए गंभीरता से। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया और आगे और अपने समाज की शख्सियतों से आपको रूबरू कराऊंगा और उनके विचार आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, दिखाऊंगा और इस मुहिम में सभी लोग मिलजुल कर हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप सबको सादर प्रणाम। धन्यवाद।